आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल टेररिज्म के मौजू पर। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो उनको दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू। हयातियाती दहशतगर्दी या बायोलॉजिकल टेररिज्म से मुराद बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे हयातियाती अनासर को बतौर हथियार इंसानों और जानवरों के खिलाफ उनकी हलाकत के लिए इस्तेमाल करना है। बायोलॉजिकल टेररिज्म इज बिकमिंग द डेडलीस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस वेपन अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग नाउअडेज। इट इज टू यूज इन्फेक्शियस एजेंट्स और बायोकेमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग। इसका आगाज 6वीं सदी कबल मसीह से होता है। तब दुश्मन के खानों में और उनके कुओं में जहर डाल दिया जाता था जिससे दुश्मन को नुकसान पहुंचता था, बट इट वॉज यूज्ड एट अ वेरी स्मॉल स्केल। इसके बाद 1346 में जरासीम प्लेग के जरासीम जो है वो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इसके बाद 1754 में फ्रांस और रेड इंडियंस ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग में ब्रिटिशर्स ने रेड इंडियंस को एक कंबल पर चीचक के जरासीम लगाकर दे दिए, जिससे रेड इंडियंस में चीचक की वबा फैल गई और ब्रिटिशर्स को रेड इंडियंस और फ्रेंच पर सबकत हासिल हो गई और वो ये जंग जीत गए। 1943 में अमेरिका और रशिया ने बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना शुरू किए और इस चीज पर तहकीक करना शुरू की। लेकिन 1969 में अमेरिका ने इस काम को तर्क कर दिया। कहा जाता है कि रशिया ने ये काम खुफिया तरीके से जारी रखा। 2001 में एंथ्रैक्स नामी बीमारी ने दुनिया में और खास तौर पर अमेरिका में दहशत फैलाई। आजकल कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। 7.5 लाख अफराद इस वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा 25 मिलियन पीपल जो है वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और अभी तक इस बीमारी के खात्मे का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अब इसके बारे में बहुत सी साजिशी थ्योरीज भी मौजूद हैं। बाज लोगों के ख्याल में ये वायरस इंजीनियर्ड है और इसको हयातियाती दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस पर बात करते हैं और इस तनाजुर को समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ वाकयात को बताना जरूरी है। कोरोना कुदरती तौर पर पैदा हुआ, साजिश है, किसी तजुर्बे का नतीजा है या इंजीनियर्ड है और इसको बतौर बायोलॉजिकल वेपन यूज किया जा रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी है और माइक्रोसॉफ्ट का बानी भी है, उन्होंने इस वबा से कुछ अर्सा पहले खबरदार किया था, दुनिया वालों को खबरदार किया था कि हमें मुस्तकबिल में किसी ऐसे वायरस का सामना करना पड़ सकता है कि जो 1 करोड़ से जायद जाने ले सकता है। 1915 में एक स्टेज शो में बिल गेट्स ने खबरदार किया था कि आने वाले अशरों में एक चीज ऐसी आएगी कि जिससे करोड़ों इंसान मर सकते हैं। एंड दिस विल नॉट बी अ वॉर बट इट विल बी अ वायरस विच विल किल अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO मुख्तलिफ बीमारियों मसलन एड्स,
इबोला, जीका, डेंगू, पीला बुखार, मलेरिया और पोलियो वगैरह के जरासीम तैयार करता रहता है। इन बीमारियों को फैलाने वाले जरासीम मसलन मच्छरों में जीनियाती तब्दीलियां करके ब्राजील और कैरेबियन में इन मच्छरों को छोड़ा गया, जिससे वहां डेंगू, जीका और पीला बुखार जैसी बीमारियां फैल गई। हैरानकुन तौर पर WHO को इस काम के लिए, यानी जरासीम पर तहकीक करने के लिए, जरासीम तैयार करने के लिए और फिर उनको टेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा फंड बिल गेट्स की कंपनी मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन पे करती है। हम इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के बहुत से लोगों ने कोरोना के इब्तदाई अय्याम में बिल गेट्स पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी कंपनी इस कोरोना को बनाने की जिम्मेदार है। हत्ता कि इटली के एक रुकने पार्लियामेंट ने तो अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि बिल गेट्स को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, लेकिन बिल गेट्स ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 90% लोगों का यह यकीन है कि कोरोना वायरस इंजीनियर्ड है, यह कुदरती तौर पर नहीं बना। आने वाले दिनों में हमें अंदाजा हो सकता है, तहकीकात से साबित हो सकता है कि क्या कोरोना इंजीनियर्ड था या फिर ये कुदरती तौर पर पैदा हुआ। दुनिया में इस वक्त 16 ऐसे ममालिक हैं जो बायोलॉजिकल वेपन्स रखते हैं, जिनके बारे में शक है कि उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद हैं। इन ममालिक में कनाडा, चाइना, फ्रांस, क्यूबा, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, रूस, जनूबी अफ्रीका, शाम, इंग्लैंड और अमेरिका है। अब हम आते हैं कि इस तरह के दहशतगर्दी का खात्मा कैसे किया जा सकता है। बायोलॉजिकल टेररिज्म इज द greatest threat for human being, for our planet. It can be controlled. We will have to control it for the survival of our upcoming generations in the future. How can we control it? The only method to control biological weapons is the ethics or morality. लाजमी है, अब वक्त आ गया है कि हम अपने इल्म को मुसलमान करें, हम अपनी साइंस और साइंसदानों को अखलाकियात के दायरे में लाएं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नबी मेहरबान आकाए दो जहान खत्म रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही बेहतरीन रहनुमाई है, दुनिया भर के इंसानों के लिए बेहतरीन रहनुमाई है। अगर वो बायोलॉजिकल वार को, मुस्तकबिल की हयातियाती दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं तो वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपने लिए मॉडल बना लें। अदरवाइज ये दुनिया बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है और हयातियाती दहशतगर्दी से ये दुनिया किसी न किसी दिन ख़त्म हो सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।